राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से पहले देखा जा रहा है चाइना के विदेश मंत्री वांग यी पहुंचे हैं रूस। हालांकि चाइना और रूस के बीच में ऐसा क्या चल रहा है इस दौर में, वहीं भारत के ऊपर भी आरोप लगा है कि भारत ने संवेदनशील टेक्नोलॉजी रूस को दी है। आखिर क्या सच है? भारत ने किस सच को उजागर किया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA को बताया कि रूस और अमेरिका के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में उठाए गए कदम आशावाद को प्रेरित करते हैं। ये बयान वांग यी की मॉस्को की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान आया है, जहां वे रणनीतिक सहयोग पर चर्चा के लिए गए थे। ये खबर वैश्विक तनाव और यूक्रेन में संघर्ष विराम की अनिश्चितता के बीच आया है। वांग यी ने कहा कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में पहला कदम उठाया है, जो प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को स्थिर करने के लिए अच्छा है और एक निराशाजनक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आशावाद को प्रेरित करता है। ये बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के प्रति सुलह का रुख अपनाया है। क्रेमलिन ने 30 मार्च को घोषणा की थी कि रूस और अमेरिका यूक्रेन में संभावित शांति समझौते और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने पर विचार कर रहे हैं। वांग यी ने इसे वैश्विक स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम बताया और कहा कि यह शांति की दिशा में एक छोटा लेकिन रचनात्मक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और रूस हमेशा दोस्त रहेंगे, कभी दुश्मन नहीं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दिखलाता है। वांग ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका रूस को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसे पुरानी टकराव वाली सोच करार दिया। उनकी मॉस्को यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की योजना है। यह बयान तब आया है जब ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के नेताओं की आलोचना की है, लेकिन शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। इस स्थिति की तुलना 1972 के अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के सामान्यीकरण से किया जा सकता है। उस समय विश्व युद्ध के चरम पर था और अमेरिका सोवियत संघ के बीच उस समय विश्व शीत युद्ध के चरम पर था और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव अपने चरम पर था। फरवरी 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ऐतिहासिक रूप से चीन का दौरा किया और चीनी नेता माओ जेडोंग से मुलाकात। यह दौरा दोनों देशों के बीच दशकों की शत्रुता तो खत्म करने और संबंधों को सामान्य करने का पहला कदम था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ के खिलाफ एक संतुलन बनाना और वैश्विक शक्ति संरचना को स्थिर करना था। 1972 में निक्सन का यह कदम उस समय की निराशाजनक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आशा की किरण लेकर आया। जैसा कि आज वांग यी ने रूस अमेरिकी संबंधों को लेकर कहा, उस समय भी यह माना गया था कि प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग से वैश्विक तनाव कम हो सकता है। 1972 में अमेरिका और चीन ने सोवियत संघ के खिलाफ संतुलन बनाया था। वहीं आज रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार को चीन वैश्विक स्थिरता के लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है। उस समय निक्सन का दौरा शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था और आज ट्रंप की नीतियां यूक्रेन संकट और वैश्विक व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि में सामने आ रही हैं। 1972 में चीन एक उभरती शक्ति था जो अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहता था, जबकि आज चीन एक स्थापित शक्ति के रूप में रूस के साथ अपने साझेदारी को मजबूत करते हुए अमेरिका के कदमों का स्वागत कर रहा है। हालांकि अंतर यह है कि 1972 में यह प्रक्रिया एक तरफा थी, जिसमें सोवियत संघ शामिल नहीं था, जबकि आज रूस और अमेरिका दोनों ही सक्रिय रूप से शामिल हैं। चीन एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। वैसे वांग यी की मॉस्को यात्रा का कारण रूस अमेरिका चीन रूस संबंध भी है और इसके अलावे माना जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं और इससे पहले चाइना सारी चीजों को ठीक भी करना चाहता है। शायद आगे के रणनीति को समझने की कोशिश भी कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन से इनकी मुलाकात होगी, उसके बाद क्या रिएक्शन देते हैं वो एक बड़ी बात बनेगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने संवेदनशील तकनीक को रूस की एक हथियार एजेंसी रोजन बोरन एक्सपोर्ट को पहुंचाया है। ये लेख 31 मार्च 2025 को प्रकाशित हुआ था। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार दिया। कहा कि ये एक राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए तथ्यों को
तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी HR स्मिथ ग्रुप ने साल 2023 और 2024 के बीच HAL को प्रतिबंधित उपकरणों के 118 शिपमेंट भेजे, जिनकी कीमत $14 मिलियन से अधिक थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि HAL ने इनमें से कुछ हिस्सों को रूस की रोजन-बोरोन एक्सपोर्ट को भेजा, जो UK और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित है। NYT ने शिपिंग रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए कहा कि HAL ने ब्रिटिश उपकरणों को कुछ ही दिनों में रूस को भेज दिया, जिसमें एक ही उत्पाद कोड वाले हिस्से शामिल थे। हालांकि NYT ने इस बात को स्वीकार किया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ब्रिटिश कंपनी के प्रोडक्ट रूस तक पहुंचे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि हमने न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट देखी है। ये रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है और भ्रामक है। इसमें मुद्दों को गढ़ने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एक राजनीतिक कथा को फिट करने की कोशिश की गई है। HAL ने रणनीतिक व्यापार नियंत्रण और अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिबद्धताओं पर सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरी तरह से पालन किया है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत का मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा अपनी कंपनियों के विदेशी व्यापारिक गतिविधियों को निर्देशित करता है। HAL ने भी स्पष्ट किया कि ये उपकरण भारत के खोज और बचाव नेटवर्क के लिए थे, न कि रूस के लिए। 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण है जो इस घटना से तुलना करने योग्य है। मई 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई पश्चिमी मीडिया हाउस ने भारत के खिलाफ रिपोर्ट्स प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि भारत ने गुप्त रूप से तकनीक हासिल की थी, जो पूरी तरह से सच नहीं था। उस समय भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसके परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से स्वदेशी थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी थे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि वह परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स को भारत ने प्रोपेगेंडा करार दिया, अपनी स्थिति मजबूती से सामने में रखी। 1998 में भी भारत ने इन आरोपों का जवाब तथ्यों और अपनी नीतियों के आधार पर दिया, जैसा कि आज HAL के मामले में हो रहा है। 1998 के परमाणु परीक्षणों के समय की तरह आज भी पश्चिमी मीडिया पर भारत के खिलाफ एक खास नैरेटिव बनाने का आरोप लग रहा है। उसमें भारत पर तकनीक चोरी और नियम तोड़ने के आरोप लगे थे और आज HAL पर संवेदनशील तकनीक रूस को देने का इल्जाम लगाया गया है। दोनों ही मामलों में भारत ने इन दावों को तथ्यों के आधार पर खारिज किया है। 1998 में भारत का स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम उसकी ताकत था और आज HAL जैसी स्वदेशी रक्षा उद्यम उसकी मजबूती का प्रतीक है। अंतर इतना है कि 1998 में भारत को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जबकि आज उसकी आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति मजबूत होने के कारण वह इन आरोपों का जवाब अधिक आत्मविश्वास के साथ दे सकता है। NYT के रिपोर्ट को भारत ने यह भी संकेत दिया कि ये जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सख्त हैं। भारत ने इस युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।